नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और आज हम करेंगे हड़प्पा सीरीज के अंतर्गत उनकी लेखन प्रणाली, उनकी लिपि क्या थी। हड़प्पा लिपि, उनकी लिपि जो थी वो पिक्टोग्राफिक यानी कि सिलेबिक थी। प्रतीक चिन्ह बने होते थे और अधिकतर जो लिपि पाई गई वो सील पे पाई गई है। और टोटल जो सील के अलावा या सील पे तांबे की वस्तुओं पे या पत्थर के उस पे या चूड़ियों पे या मृत भांड पे या फेंस पे या शैल खड़ी की जो सील बनी हुई थी उन पर, इन सबको मिला के लगभग हमारे पास आ जाती है उत्कीर्ण सामग्री 3700 से लेकर 4000 जिन पर ये लिपि पाई गई है या अभिलेख कह सकते हैं वो पाए गए हैं। और टोटल जो इनके प्रतीक चिन्ह है अभिलेख पे वो लगभग है 400 के आसपास। और सबसे लंबा जो अभिलेख पाते हैं हम वो 26 पिक्चरों का है। और इनकी लेखन की जो तरीका था वो दाएं से बाएं लिखते थे। और जो बड़े अभिलेख होते थे वो वुस्ट्रोफिडोन शैली के थे। इस शैली में एक बार आप दाएं से बाएं लिखोगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यानी कि अल्टरनेट करके लिखते रहते हैं। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, मानिए इधर से आप लिखोगे, यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ खत्म हो जाएगा तो यहाँ से शुरू कर देंगे, तो वो शैली कहलाती है वुस्ट्रोफिडोन। तो वुस्ट्रोफिडोन शैली में इनके बड़े बड़े अभिलेख मिले हैं। तो ये तो इनके सील पर मिल गए, ताम्र की वस्तुओं पे मिल गए, कांस्य की वस्तुओं पे मिल गए, है ना, हड्डियों पे भी मिले हैं, कुछ चूड़ियों पे भी मिले हैं, जेवर पे भी मिले हैं और मृत भांड पे भी मिले हैं अभिलेख। लेकिन सबसे अधिक अभिलेख जो मिले वो सील पे दिखाई देते हैं जो हड़प्पा में इस्तेमाल होती थी। अब इन सब में हम देखेंगे कि उपयोगिता क्या थी। ये तो सील थी, ये तो अभिलेख थे। अब इनकी उपयोगिता क्या थी अभिलेख की, क्यों लिखे जा रहे थे। अब सील है तो सील पर ये ठप्पा लगा रहा है, हो सकता है कि ये व्यापार में यूज हो रहा हो। व्यापार जो इनका मालिक हो सामान का वो अपनी पहचान करके इन्हें भेज रहा हो सकता है ये हो क्रय विक्रय का टोकन भी हो सकता है, क्योंकि ये नष्ट हुआ भी मिले हमें कि सामान ले लिया दे लिया, अब इसको नष्ट कर दिया जाए। वो प्रतीक चिन्हों से ऐसा लगता है कि ये धार्मिक इस्तेमाल के लिए भी हो सकता है, ताबीज के रूप में भी हो सकता है, कोई छेद भी मिले कुछ में यानी कि धागे से लटकाने का भी, तो इनका उपयोग इसमें भी हो सकता है। जो हमें लिपि मिले या तो ट्रेडर्स कर रहे होंगे अपनी सील लगा के और उस पर लिख के उभार, तो इसमें उभार पाए गए हैं, या वो टोकन के रूप में हो रहा है, धार्मिक रूप में भी हो सकता है और ताबीज के रूप में भी हो सकता है, जादू टोना के रूप में भी। तो ये तो इनकी उपयोगिता थी अभिलेख की। और अभिलेख इनके छोटी गोटी में भी मिले हैं जो शैल खड़ी की थी बनी हुई, फेंस की थी। फेंस वो होता है जिसमें टीन और लेड को मिला के छोटे छोटे जो चूर्ण होते हैं उनसे मिला के पत्थर बनाया जाता है, उन पे भी थी। छोटे छोटे चूर्ण के पत्थर बना लिए जाएंगे लेड और टीन को मिला के, उन पे ही मिली है। फिर मृत भांड पे भी कि जो छोटी छोटी गोटियां था उन पे भी लेख मिला। लेकिन ये प्रतिबिंब शैली के नहीं है, जैसे
सील पर देखते हैं, सील पे तो उभार देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं देखते। इन वाली जो छोटी छोटी गोटियों में मिलता है, इसका मतलब ये अपने इस्तेमाल के लिए होंगे, अपनी पहचान के लिए होंगे। और इसके बाद हम तांबे की भी गोटियां देखते हैं, उस पर भी मिलता है ये अभिलेख। और जो मिनट भांड पे मिल रहा है, हो सकता है कि मिनट भांड जो बनवा रहा हो उसकी पहचान हो सकता है जो बनाने वाला हो वो ना जानता हो, लेकिन इतना तो है कि उसे पहचान होगी, सिंबल जो प्रतीक चिन्ह वो बना रहा है। तो ऑनर्स का नाम हो सकता है, उसकी पहचान हो सकती है, यही तो हो सकता है जो पोर्ट्री पे मिल रहा है हमें अभिलेख। उसके बाद मोहनजोदड़ो से हमें एक ताम्र का पात्र मिला है जिसमें सोने के जेवर है। इन जेवर पे जो अभिलेख है वो लगता है एक ही व्यक्ति के हैं, हो सकता है वो इनका मालिक हो। तो कुल मिलाकर ये इनकी जो लिपि थी पिक्टोग्राफिक सिलेबिक, उसमें हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे अभिलेख मोस्टली लिख रहा है और सील पर लिख रहा है। सील के अलावा छोटी छोटी गोटियों पे लिख रहा है, चूड़ियों पे लिख रहा है, हड्डियों पे लिख रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि ये ज़्यादातर अपने ट्रेड में यूज हो रहे हो सकता है कि ये जो एक ट्रेड या एक कोई नागरिक हो जो उच्च कुलीन वर्ग का हो, वो इस्तेमाल कर रहा हो। उनके अलग अलग वर्ग बने हुए हैं और अलग अलग मतलब उनका प्रतीक हो रहे हो, उनकी पहचान हो रहे हो। और पूरे हड़प्पा में देखते हैं ये लिपि सब एक सी पाई जाती है। सारे हड़प्पा रीजन में हम देखते हैं तो इनकी लिपि एक सी पाई जाती है, अलग अलग नहीं पाई जाती है। लगभग सब जगह हम एक सी दिखाई देती है। तो ये हो सकता है व्यापारी वर्ग का हो, पुरोहित वर्ग का भी हो सकता है और कुलीन वर्ग का भी हो सकता है, या जो वहाँ के धनाढ्य लोग थे वो भी अपनी पहचान के लिए बना रहे होंगे। लेकिन नागरिक लेखन का नागरिक बोध तो हमें दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हमें धोलावीरा से। धोलावीरा में जब आप देखोगे तो एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड है तो नागरिक के लेखन का बोध होगा, उच्च स्तर का ना हो, लेकिन इतना तो है कि हाँ नागरिकों को इसकी जानकारी थी। और हमने जो खुदाई की है, खुदाई से हमने स्टार्टिंग में ये इसका ध्यान नहीं रखा कि यहाँ लिपि भी हो सकती है। तो हम इस लिपि का जो क्रमिक विकास होते हैं वो नहीं पाते, न ही वो हम देख पाए कि ये विकास कैसे हुआ है। लेकिन धोलावीरा के साइन बोर्ड से मिलने से इतना तो तय होगा कि नागरिक बोध लेखन प्रणाली में प्रणाली का नागरिक बोध तो था, उच्च स्तर का ना हो, लेकिन साइन बोर्ड बनाने का मतलब है साइन बोर्ड बनता है कि लोगों को पढ़ने के लिए, जो आवागमन के लोग हो वो पढ़ सके, या किसी को कहीं पहुंचना हो वो पढ़ सके। तो धोलावीरा में साइन बोर्ड का मिलने का मतलब है कि कुछ ना कुछ लेखन प्रणाली का नागरिक बोध है। तो हमने ये आज देखा है हड़प्पा लिपि जो पिक्टोग्राफिक सिलेबिक है, और ये बाएं और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो लंबे लंबे लेके वो बुस्ट्रोफिडोन वाले जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं फिर एक बार बाएं से दाएं, मतलब जहाँ खत्म होता है वहाँ से इसको शुरू कर दिया जाता है। सबसे बड़ा अभिलेख हमने 26 प्रतीक चिन्हों का देखा है। और कुल मिला के हमें जो उत्कीर्ण मतलब इंस्क्रिप्ट जो हमें मटेरियल मिला हो 3700 से 4000 के पास, और जो हमें प्रतीक चिन्ह मिले हो 400 से 450 के आसपास। तो ये तो थे लिपि में मिलने वाली चीज है। अब लिपि का उपयोग भी देख लिया हमने, खुद ही सोचो लिपि का उपयोग क्या हो सकता है। पढ़ने के लिए होता है, दूसरे लोग भी पढ़ना जानते हो उनके लिए होता है, यानी कि इससे कोई ये कंपनी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई सामान बनाती है तो उसमें सब कुछ लिखती है, डिटेल अपनी पहचान लिखती है। हो सकता है ये ट्रेडर्स की पहचान हो सकता है ये जो वहाँ के मालदार लोग हो उनकी अपनी अलग पहचान हो सकता है कोई उच्च वर्ग हो उनकी ये लैंग्वेज हो, है ना, या हो सकता है कि ये धार्मिक रिलीजियस उसमें इस्तेमाल हो रहे हो कि जो भी इन्होंने सिंबल प्रतीक चिन्ह बनाया फिर उस पर लिख दिया कि ये धार्मिक इसमें काम होगा। तो कुछ भी हो सकता है। ये अभी जब तक सही तरीके से नहीं पढ़ी जाती तो ये एक अनुमान ही लगा सकता है कि
क्या क्या हो सकता है। लेकिन साइन बोर्ड मिलने का मतलब तो है कि लेखन प्रणाली नागरिकों में भी थी। तो बस आज हमने देखा हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि कैसी है, हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती है, हड़प्पा लिपि की शैली क्या है, और हड़प्पा लिपि का ये तो पता नहीं कि ओरिजिन ये इंडो आर्यन लैंग्वेज से है या ये ड्रविडियन लैंग्वेज से है, एक मत नहीं है। लेकिन लेखन प्रणाली है, इस पे सब एक मत है। अब जब ये डिसाइफर होगी, पढ़ी जाएगी, तो तब इसमें कुछ नया निकल कर आएगा। अभी तो सिर्फ जो चीज़ जहाँ से मिली है उसके अनुमान के आधार पर ही हम इसकी एक पिक्चर खींच सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो सामने दिखाई दे रहा वो तो हमने देख ही लिया कि ये लिपि लिखी हुई है, सील पे लिखी हुई है, उभरा हुआ है ना, मृत बांध पे भी लिखी हुई है, ताम्र की वस्तुओं पे भी लिखी हुई है ना, फैंस पे भी लिखी हुई है, गोटी के रूप में है, छोटे के रूप में है ना। और लेकिन एक कपड़ा मिला, कपड़े पे भी लिपटी भी मिली है, सील, तो मतलब कपड़े पे स्टैंप लगा रहा है। तो एक तो ये शायद क्लियर कट है कि स्टैम्प के रूप में, मतलब पहचान के रूप में हो रहा होगा। और बाकी जब ये डिसाइफर होगी तो अब देखेंगे। अभी तो इसका जो है अनुमान है, एक अनुमान हमने साइन बोर्ड से लगाया और एक अनुमान हमने कपड़े पे लिपटी हुई सील से लगाया। तो ये थी हड़प्पा लिपि। और आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।